वन नेशन वन इलेक्शन को आज मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद की रिपोर्ट पर मोदी कैबिनेट ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार इसको लेकर साल 2014 से तैयारी कर रही है, लेकिन अब फाइनल हो गया है कि शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने जा रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस बिल के क्या हैं मायने। दरअसल साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है। असल में इसके लिए सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। आने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार इस पर बिल लेकर आएगी। कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि चुनाव 2 चरणों में कराया जाए। पहले चरण में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव हो, दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव हो। लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। 47 राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी राय दी है। कमेटी ने कहा है कि सभी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। साथ ही सरकार को सिफारिश की गई है कि सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग हो। वन नेशन वन इलेक्शन की क्यों है जरूरत? देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर साल 1999 के पहले से चर्चा चल रही है। कई बार पिछली सरकारों ने भी इसे लागू करने की कोशिश की है। कानूनी दांवपेच की वजह से यह मामला हर बार सस्ते बस्ते में डाल दिया जाता था। इसकी जरूरत इसलिए भी है कि देश के किसी भी जिले में एक साल में कम से कम 4 बार आचार संहिता लागू होता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम और पंचायत चुनाव के समय आचार संहिता लगती है। अब आचार संहिता लगती है तो इसका सीधा असर विकास की योजनाओं पर पड़ता है। देश में लगातार चुनाव की स्थिति रहने से सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जरूरी काम इससे प्रभावित होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में एक साथ एक चुनाव नहीं हुए हैं। आज़ादी के बाद जब पहली बार देश में चुनाव हुए थे तो सभी चुनाव एक साथ ही हुए थे। साल 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए तो उसके बाद राज्यों का चुनाव भी एक साथ ही कराया गया था। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ ही कराए गए। लेकिन साल 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई और इससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव का एक साथ कराने का क्रम टूट गया। इसके बाद साल 1968 और 1969 में भी कुछ राज्यों की सरकारें समय से पहले ही भंग हो गई। 1971 की जंग के बाद लोकसभा चुनाव भी समय से पहले करा दिए गए। इससे चुनावी गणित बिगड़ गया। एक साथ चुनाव के लिए संविधान में कौन कौन से संशोधन करने होंगे? साल 1999 में जब वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हुई थी तो उस समय इसे विधि आयोग में भेज दिया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराया जा सकता। विधि आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। उस समय के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया था कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन का जिक्र किया गया था। एक साथ चुनाव हुए तो किसे होगा फायदा? यदि एक बार फिर एक साथ चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मतदाता विधानसभा में राज्य की समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट करता है और लोकसभा में देश की समस्याओं को देखकर वोट करता है। तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के पास राज्य का मुद्दा उठाने का पूरा मौका होता है और इस समय जो विपक्ष का राजनीतिक गठबंधन बना है वह एक साथ चुनाव होता है तो बिखर सकता है और इसका सीधा फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को हो सकता है या फिर कांग्रेस को हो सकता है। तो ये थी हमारी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।